गणेश चतुर्थी के अवसर पर कान्हा की नगरी गणपति के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। जगह जगह गणेश जी के मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसी श्रृंखला में मथुरा वृंदावन मार्ग के जयसिंहपुरा स्थित गणेश टीला पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश जी के श्री विग्रह का महाअभिषेक किया गया। वहीं देर शाम मंदिर में भव्य फूल बंगला और महाआरती हुई और सिद्धि विनायक 56 भोग लगाए गए। वहीं मंदिर में हुई महाआरती के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु गणेश टीले पर पहुंचे। यहां सभी ने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के सेवायत द्वारा बताया गया कि आज माता पार्वती के पुत्र सिद्धि विनायक गणेश जी का जन्मोत्सव है और गणपति गणेश के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा में आज सुबह से ही अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दुबई से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि भगवान गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनसे मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं है। वह सभी के मन को पढ़ लेते हैं और सबके कष्ट को हर लेते हैं। भगवान गणपति का माता पार्वती के पुत्र हुए और पार्वती उनकी बाल लीला का आनंद उठा रही है। भगवान गणपति पार्वती जी के पुत्र हैं, जो आज के ही दिन उनका अवतार हुआ था। इसलिए वो कालांतर से, जब से गणेश जी का अवतार हुआ है, जब से आज तक धूमधाम से भाद्र शुक्ला चतुर्थी मनाई जाती है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि ठाकुर जी जो है वो अच्छी है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ही क्यों और भाद्र शुक्ला क्यों? तो ये भाद्रपद शुक्ला बहुत पुनीत महीना है, जिसमें लगातार जन्मी जन्म हुए हैं। भगवान बाघा का जन्म हुआ इस पखवाड़े में, उसके बाद में गणेश जी का जन्म हुआ, उसके बाद में ऋषियों का कल सातों का जन्म होगा, उसके बाद में राधिका जी पधारेंगी, प्राणेश्वरी, उसके बाद में चंद्रनवमी होगी। आज मंदिर पर क्या आयोजन किया गया है विशेष? मंदिर पर आयोजन मध्याह्न में 12 बजे से 2:30 बजे तक महाअभिषेक हुआ। विधि विधान से वैदिक रीति से पूजन हुआ, उसके पश्चात श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद में ये सजावट बंगला वगैरह इत्यादि स्थापित किए गए। उसके बाद 56 भोग का आयोजन है, जो 56 भोग 5 बजे पर आरती अभी होगी। बहुत ही अद्भुत। सबसे पहले तो आपके फॉलोअर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे, दर्शक भक्तगण, उन सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी का पर्व मथुरा में गणेश टीले पर अति प्राचीन मंदिर होने की वजह से बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। ये ऐसे देव हैं जो कि जैसे तुलसीदास जी की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन खाने, बिना पाँव के दौड़ के आ जाते हैं, तो बिना कानों के सुन लेते हैं। इनके चरणों में ध्यान लगाने के बाद कोई समस्या नहीं रहती। जो व्यक्ति सोच ना पाए वो सब कुछ इनकी कृपा से उपलब्ध रहता है। की जय हो। मैं आज के पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के इस उत्सव पर जितने भी गणेश जी महाराज के भक्तजन हैं, उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गणेश जी महाराज उनके यहाँ पर धन धान्य पुत्र पौत्र मंगलमय कार्य कराते रहें, उनके जीवन के जितने भी विघ्न बाधाएं उन सबको दूर करें, ऐसी मेरी गणेश जी महाराज से प्रार्थना है। तो मंदिर की बात करें तो क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की हम विशेषता, ये काफी प्राचीन, यानी कि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज फल की टोकरी में छुपकर औरंगजेब के कारागार से मुक्त होकर जिस सब अपने दोनों पुत्रों के साथ पूना के लिए रवाना हुए थे, तो मध्य में हो ये स्थान जो कि मराठा सल्तनत से बेहद गहरा ताल्लुक रखने के कारण और यहाँ पर आकर कई रोज उन्होंने निवास किया। ऐसी कई लेखों में, कई पुस्तकों में ऐसा विवरण किया हुआ है। जिस समय तो उस समय उनके दोनों पुत्र जो थे वो इसी मंदिर में परिसर में कई रोज तक रहे थे। हमारे जो पूर्वज
पूजा सेवा कर रहे थे पुजारी लोग, उनके सानिध्य में उन्होंने कई रोज यहाँ पे निवास किया। ये बहुत सिद्ध जगह है। ठाकुर जी का ऐसा एक तो बुधवार का ऐसा यहाँ का महत्व है कि जो भी व्यक्ति ठाकुर जी का बुधवार यहाँ आता है उसकी सभी मनोवांछित फल गणेश जी महाराज पूरी करती है। आज की बात करें तो गणेश जी महाराज का जन्म दिवस है, जो कि वस्तुतः गणेश जी महाराज तो आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृति पुरुषात् परम, यानी कि जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था उससे भी पूर्व में गणेश जी महाराज इस सृष्टि के निर्माण से पूर्व ही आविर्भाव उनका हो चुका था। तो उससे तो और शंकर जी पार्वती का विवाह हुआ, उसमें भी उनकी पूजा का उल्लेख पाया जाता है। गणेश जी महाराज की उस समय ध्यान किया गया। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नवग्रहे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्न तस्य न जायते। कोई भी विद्या पढ़ने के लिए बालक जो है प्रारंभ में अपने स्कूल या प्रत्यक्ष ले जाता है तो उसको गणेश जी महाराज का ध्यान करा के उसको भेजना चाहिए। उसकी बुद्धि जो है निर्मल रहती है, हमेशा वो पढ़ाई को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, तो गणेश टीला मंदिर पर क्या विशेष आयोजन किया गया है? गणेश टीला मंदिर पर प्रातः कालीन में ठाकुर जी की मंगला के दर्शन हुए। तदुपरांत दोपहर में 12 बजे पे मध्याह्न 12 बजे पर भव्य पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और बूरा ये सब चीजें ठाकुर जी को अर्पण करके विभिन्न प्रकार के गंगा जल, यमुना जल, गुलाब जल और केसर और इत्रों से ठाकुर जी का विधिवत स्नान हुआ। और उसके पश्चात ठाकुर जी का भव्य बंगला सजाया गया और 56 भोग के दर्शन आप कर ही सकते हैं। और मैं दुबई से इस दिव्य दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, गणपति की जो बर्थडे है, जो वर्षगांठ है, उसको मनाने दुबई से आया हूँ यहाँ गणेश टीले मथुरा में। और जी मेरा यहाँ पर बहुत पुराना अनुभव है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप विश्वास मानेंगे मैंने भी सी की पढ़ाई भी यहीं पे इसी परिसर में रह के की है। तो ये वो देवता हैं जो बच्चे को विद्या देते हैं। निर्धन, उनकी जैसे कथा में कहते हैं ना, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा, गणपति बप्पा मोरिया। तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आज कई वर्षों बाद आए? मैंने इसके बारे में बहुत सुन रखा है। ये शायद मेरा पहली बार होगा जो इस दिन में आया हूँ। मैं गणेश में बहुत बार आया हूँ, बट इस दिव्य दिन में यहाँ होना, आज सुबह से यहाँ पे जो वातावरण था वो इतना दिव्य था, इतना ऑस्पिशियस था। सुबह से यहाँ पर पहले यहाँ पे लगातार भजन हुए, फिर गणेश जी बाबा का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर उनका स्नान हुआ पंचतत्व से। तो बहुत मजा आया। सुबह से हम यहाँ पर हैं, लगातार जो भक्तगण है वो आते जा रहे हैं। आप देखें कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये वो देवता है जो सारे काम पूरा करता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो भक्ति सारे आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं, मेरी तरफ और भी बहुत लोग हैं जो दुबई से, मुंबई से, अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं इस दिन। और इस दिन की जो प्राचीनता है, इस दिन की जो दिव्यता है, वो देखते ही बनती है। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.